अभी बीते रोज जो है वो हाई कोर्ट में राम नारायण मिश्रा जो है उन्होंने विवादित बयान दिया था, और इस बयान को विवादित मानने से जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच बेला त्रिवेदी जिसमें थी, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने सीधे कहा था कि आपकी याचिका हमें नहीं सुननी है, हम इसे सुनने से ही खारिज करते हैं। तो अब ये जो चीज़ थी, अब इसने जो है वो लोगों का दिल तोड़ दिया था, लोगों का जो विश्वास है जो संविधान के प्रति होता है उसको कमज़ोर कर दिया। लेकिन अभी हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट की दूसरी जो बेंच है उसने इस विवादित बयान को वाकई में विवादित और अमानवीय करार दिया है। और इसी चीज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पल्लवी राय, भारत एक नई सोच से। बहुत धन्यवाद आपका। कीर्ति, हम जिस मसले पे बात कर रहे हैं इस पर हमने एक बार और बात की थी, तब हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि मतलब एक महिला हो के उन्होंने ऐसी टिप्पणी की, लेकिन हम लोग शायद थोड़ा ज़्यादा वो हो गए थे, मतलब ज़्यादा सेंसिटिव हो गए थे। ये जो अभी फैसला आया है वो एक तरीके से फिर से आश जगाता है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने ये कहा है कि मतलब एक जज के रूप में उन्हें इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए थी। कई बार जो फैसले दिए जाते हैं वो जो लाइनें लिखी हुई हैं उससे ऊपर उठकर भी देना पड़ता है। जैसे जो जज साहब ने ये कहा कि पेनिट्रेशन नहीं हुआ और यौन संबंध नहीं हुआ, इसलिए इसे सेक्स करार नहीं दिया जाएगा और इसे रेप नहीं माना जाएगा, ना रेप माना जाएगा ना रेप की कोशिश मानी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने ये कहा है कि जो जज साहब ने फैसला दिया है वो असंवेदनशील है। मतलब उन्हें ये समझना चाहिए था कि वो फैसला 11 साल की एक नाबालिग के लिए दे रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मतलब पहले तो कड़ी आलोचना की, मतलब आप समझ ये जो ये लाइन होती है ना, कड़ी आलोचना, इसका मतलब कि अंदर डांट फटकार जैसी चीज़ होती है। जब कहीं अखबार में ये जैसे ये देखिए दैनिक जागरण का अखबार है, इसमें साफ लिखा हुआ है कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। जब कड़ी आपत्ति मतलब कि उन्होंने अंदर जो है वो या तो डांटा होगा या डांटने के लैंग्वेज में बात की होगी। तो मतलब ये एक तरीके से फिर से हम कह सकते हैं कि आशा की किरण जगी है और ये फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ पर मोहर लगाई है जो पहले उन्होंने कहा था कि एक जो नाबालिग बच्चे हैं या जो नाबालिग युवक या युवतियां हैं उनको आप गलत इरादे से छू भर दें तो वो भी यौन हिंसा मानी जाती है। तो उस तरीके की चीज़ों पर फिर से जो है वो एक तरीके से मोहर लगी है और इस तरीके से ये जो फैसला लिया गया वो काफ़ी स्वागत योग्य है और इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। एक लड़की होने के नाते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि ये महिला की गरिमा से जुड़ा मसला है और ख़ास तौर पर वो तो बच्ची थी, 11 साल की थी। महिला आयोग ने भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक आखिरकार जो है सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी लाइन दिखाते हुए बताया है कि जो न्याय है उसमें देरी ज़रूर हो सकती है लेकिन फैसला जब भी आएगा तब अच्छा आएगा, इस पर मोहर लगाते हैं। तो ये अच्छी बात है। हाँ, और कितनी राहत मिली होगी वो जो 11 साल की नाबालिग है उसके माता पिता को, उसके घर वालों को कि अब हमारे साथ साथ हमसे भी ज़्यादा खुशी तो उस बच्ची की माँ को हो रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आखिरकार जो है जो बयान था उसको विवादित करार तो दिया कम से कम। अगली सुनवाई जो है वो बताया जा रहा है 15 तारीख को होनी है, 15 अप्रैल को। तो देखेंगे कि अगली बार जब सुनवाई होगी तो जो 3 मुख्य आरोपी हैं उन पर क्या बड़ा एक्शन लिया जाता है, क्योंकि ये जो भी जिस तरीके से जस्टिस साहब ने बयान दिया था ना कि मतलब चेस्ट छूना और उसे घसीट कर ले जाना ये सब रेप और रेप की कोशिश नहीं है। मतलब इस तरीके से सुनने में कितना भद्दा सा गंदा सा लग रहा था कि मतलब वो कैसे बोल सकते हैं 11 साल की नाबालिग के लिए इस तरीके की चीज़ें। क्या उनके घर में लड़कियां नहीं हैं, क्या महिलाएं नहीं हैं, क्या इस तरीके की चीज़ें बार बार जहन में आ रही थी कि उन्होंने ऐसा कैसे कहा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है वो मतलब एक तरीके से ये उम्मीद जताता है कि शायद उस गरीब परिवार को भी न्याय मिल पाएगा। क्योंकि जब मैंने देखा तो बहुत सारे लोगों की उस चीज़ पर मोहर लग रही थी कि पैसे के दम पर न्याय खरीदा जा सकता है। मतलब आप सोचिए इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, उन लोगों ने घसीटा भी, इस तरीके की चीज़ें भी की। मतलब एक तरीके से अगर वो 2 लोग ना आए होते बचाने तो उस लड़की के साथ कुछ भी हो सकता था। मतलब उनकी कोशिश तो पूरी ही थी, कपड़ा मतलब सलवार खोल देना और ये सारी चीज़ सब कुछ उन्होंने किया था। ये भी है कि अगर कोई भी इंसान जो है वो किसी लड़की को छूता है तो उसकी मंशा जो है वो लाजिम सी बात है अच्छी तो नहीं होगी।
लेकिन अब जिस तरीके से जस्टिस साहब ये कह रहे थे कि सलवार का नाड़ा टूटा ये तो लिखा था, लेकिन लड़की नंगी हो गई ये नहीं लिखा था। मतलब इस तरीके की चीज़ें जब एक जज कह रहा हो, इतने लोगों के सामने कह रहा हो, और फिर वो इस तरीके का जस्टिस दे रहा हो, तो मुझे लगता है कि लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो स्वागत योग्य है, और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है। हर बार इस तरीके के चीज़ें हो जाती हैं और बड़ा विवाद होता है। एक बार का किस्सा याद है, 2023 के आसपास हुआ था। तब भरी कोर्ट में जज की तरफ से ये कहा गया था कि जब कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो उसमें लड़कियों की भी रजामंदी होती है, तो लड़कियों को अपने यौन इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। मतलब कोई लड़की जानबूझकर ये कहती है कि उसके साथ इस तरीके की चीज़ें हों, तो उस पर भी बड़ा विवाद हुआ था। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति दर्ज कराई थी और कहा था कि एक जज को इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए। मतलब उसके बाद भी जो है साल 2025 में इस तरीके की चीज़ें हुई है। तो ये चीज़ है। उस समय भी बड़ा विवाद हुआ था कि मतलब आप फैसला देते वक्त अपनी बातें नहीं कह सकते। जैसे अभी हम जो ये बात कर रहे हैं, इसमें हम पॉइंट बाय पॉइंट नहीं बात करें, हम अपनी बात करें कि हमने जब ये फैसला सुना था तो हमें कैसा लगा था। ये हमारी व्यक्तिगत टिप्पणी है। ये व्यक्तिगत टिप्पणी करने की इजाज़त जज के पास नहीं होती है, क्योंकि उनका हर एक शब्द एक तरीके से नज़ीर बन रहा होता है। अगली बार जब फैसला सुनाया जाता है तो बोला जाता है कि इस साल के इस वाले मसले पर इस जज ने ये फैसला दिया था। तो मतलब जो जज होता है ना, उसका एक स्टेटमेंट नोट होता है, और वो अगले किसी भी फैसले में कोट किया जा सकता है। तो इसलिए लॉ की पढ़ाई कर रहे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा जब इस तरीके के फैसले होते हैं तो उसमें बैठते हैं। यहाँ पे आपने कहा कि लॉ के स्टूडेंट्स, हाँ, जब कोई भी इंटर्नशिप हो रही होती है, कुछ भी हो रहा हो, तो वो जाके जो है वो एग्जामिन करते हैं और देखते हैं। तो अभी जो ये राम नारायण मिश्रा ने ये चीज़ कही होगी, उस वक्त भी जो है कुछ ना कुछ लॉ स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद होंगे, उनके चीज़ों को जो है ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो उस समय स्टूडेंट्स की क्या प्रतिक्रिया रही होगी कि ये? मुझे लगता है दोनों लोग दो धड़े में बढ़ गए होंगे, क्योंकि एक जो फैसला उन्होंने दिया, वो जो लाइनें लिखी हैं उस लाइनों पर एकदम खड़ा उतर कर दिया। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि जज साहब ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि संबंध नहीं बना इसलिए वो रेप नहीं है, कोशिश नहीं है, रेप की कोशिश नहीं है। रेप की कोशिश मतलब कि तैयारी से आगे बढ़कर कुछ हुआ हो। अभी तो सिर्फ तैयारियां चल रही थी। मतलब तो ये अगर तैयारी नहीं थी, ये कोशिश नहीं थी, तो क्या होती है कोशिश? ये तो जज साहब बता पाएंगे कि उनके कहने का क्या मतलब है। भाई, अगर ये तैयारी नहीं थी, अगर इतना ये काम तैयारी नहीं था, उसको घसीटना तैयारी नहीं था, उसका नाड़ा तोड़ना तैयारी नहीं था, तो इसके आगे क्या हो सकता है? ये तो जज साहब बता पाएंगे कि उन्होंने ये जो फैसला दिया है वो मतलब ये जो टिप्पणी की है वो किस आधार पर की है और इसका क्या मतलब निकलता है। मैंने ये जो अखबार है ना, इसमें 2-4 लाइनें जो है वो नोट की हुई थी। जैसे पहले मैंने आपको बताया कड़ी आपत्ति जब किसी भी अखबार में जब किसी भी फैसले की सुनवाई के पीछे जब कड़ी आपत्ति लिखा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हो रही होगी तब बेंच ने अच्छा खासा डांटा होगा या डांटने के लैंग्वेज में बोला होगा, तभी यहाँ पर कड़ी आपत्ति जैसे शब्द लिखे जाते हैं। तो मुझे लगता है अंदर जब ये इस चीज़ पर फैसला हुआ होगा तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा खासा जज साहब को सुनाई होगी, या उनके पक्ष को रखने जो लोग आए होंगे उनको सुना के ये कहा होगा कि मतलब इस तरीके का तो अमानवीय बयान नहीं देना चाहिए, खासतौर पर तब जब हम एक ऐसे समाज में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर आज भी यौन हिंसाएं हो रही हैं और अच्छे खासे पैमाने पर हो रही हैं। और अभी हमें और ज़्यादा आगे बढ़कर काम करने की ज़रूरत है। और हमें पता है कि जितनी हम आधी हिस्सेदारी है, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 50% महिलाएं हैं, लेकिन अगर आप वर्क प्लेस में देखेंगे तो अभी भी महिलाएं नहीं निकल कर आ रही हैं। गांव में भी आप देखेंगे तो बहुत कम ही ऐसी महिलाएं हैं जो शहरों की तरफ आगे बढ़कर काम कर पा रही। तो ऐसे में अभी हमें और ज़्यादा सपोर्ट देने की ज़रूरत है कि महिलाएं और ज़्यादा काम करने निकलें, नाइट ड्यूटी, नाइट शिफ्ट भी करें। तो जब इस तरीके के बयान आते हैं ना तो गाँव में तो समझिए कि और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। हाँ। लड़कियों को पढ़ने जब इस जज जो हैं इस तरीके से बोल रहे हैं तो फिर कल को जो है न्याय कहाँ ही मिल पाएगा। हाँ, न्याय कहाँ मिल पाएगा। इसीलिए घर पे रहो, गांव में सुरक्षित रहोगी। तो ये ऐसे भी ना गांव में अक्सर इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं कि अगर एक लड़का सीटी मार के गया ना तो लड़के को कुछ कहने से पहले
पेरेंट्स लड़की को ही टोकते हैं कि तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा कि वो सीटी मारा, वो बगल वाली लड़की को तो नहीं मारा, तुम्ही को क्यों मार गया। तो ये बात है। तो दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी नेता जो मुकेश राजपूत हैं, अभी हालिया बयान उनका सामने आया है लोकसभा से, उन्होंने कहा है कि ये जो बयान आया है वो काफ़ी ज़्यादा अपमानजनक है और बहुत ही परेशान करने वाला बयान सामने आया है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि खुद बीजेपी के सांसद हैं वो, उन्होंने इस तरीके की अपनी बात रखी है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो यूपी सरकार से जवाब मांगा है इस चीज़ पे। तो अभी तक जो है सीएम योगी की तरफ से इस मामले पे कोई टिप्पणी या किसी प्रकार का कोई भी संदेश नहीं सामने आया है। बिजी होंगे, यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। मतलब एक तरफ आप ये कहने और दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा सख्त हैं, हमारा बहुत कड़ा नियम है महिलाओं के प्रति, और मैं देखती हूँ कि जब चुनाव होता है तो इस तरीके के बयान दिए जाते हैं कि रात के 12 बजे सोना लाद के लड़कियां जो हैं वो टहल सकती हैं और यूपी इतना सुरक्षित है, और ये भी उत्तर प्रदेश का ही मामला है। तो हैरानी तब होती है कि जब आप इस तरीके के बयान मंचों पर खड़े होकर दे सकते हैं कि रात के 12 बजे गहने लाद के स्कूटी से लड़की निकलेगी, लेकिन किसी का मजाल नहीं है कि वो उसे छेड़ दे, और दूसरी तरफ एक नाबालिग के साथ इस तरीके की चीज़ें हो जा रही हैं, और कैसे बोलेंगे। मतलब आप खुद ही सोच कर देखिए कि कितना अजीब नहीं लगेगा कि आप मतलब मंच पर और अलग अलग जगह लाउड स्पीकर लगाकर अपनी इस चीज़ की तारीफ कर दें कि हमने महिलाओं के लिए भाई साहब इतना कर दिया है, और अगले ही पल ये खबर आ जाए कि ये चीज़ें हो गई हैं। तो बोलने में भी तो आप समझ रही ना कितना बुरा लगे। तो फिर उनकी ही नेता जो है उन्होंने संसद में ये बयान दिया, उनको भी सोचना चाहिए था ना। वो छोटे नेता, उनके पास टाइम रहा तो होगा। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनको ये उनके पास बहुत काम है। नहीं, उनको ये सोचना नहीं चाहिए था कि जब जो है हमारे सीनियर ने कुछ नहीं बोला है तो हम बोलेंगे तो ये उन पे सवाल आएगा। हो सकता है उनकी बेटियां हों और वो ज़्यादा सेंसिटिव हों, ये कह सकते हैं। ये कैसे, हाँ हो सकता है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पे टिप्पणी रखी हो सकता है कि वो एज अ सांसद नहीं कहा हो, वहाँ पे बोलने की आज़ादी हो, उन्होंने अपना व्यक्तिगत राय रख दिया। या हो सकता है कि वो कई बेटियों के बाप हों और उन्हें बहुत कष्ट हुआ हो तो उन्होंने इस तरीके की चीज़ें कही हो। लेकिन यहाँ पे आना चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट को यहाँ तक आना पड़ा कि अब वो सरकार से जवाब मांग रही है, यूपी सरकार से, इससे पहले यूपी सरकार को कुछ ना कुछ तो बयान देना चाहिए था। ऐसा ही एक और फैसला आया था, तब एक और मसले में ऐसा हुआ था कि कोर्ट ने ये कहा कि जब इस तरीके की चीज़ें हो रही थी तो लड़की चिल्लाई क्यों नहीं। मतलब आप समझ रही हैं कि मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें उसके साथ हो रही थी तो लड़की चिल्लाई क्यों नहीं। तो जो वकील था उसने बताया कि लड़की चिल्लाने की कोशिश की थी उसने, ऑटो के बाहर जो एक ऑटो में एक लड़की के साथ इस तरीके की चीज़ें हुई थी। तो जो लड़की के पक्ष के जो वकील थे उन्होंने बताया था कि लड़की ऑटो के बाहर झांक रही थी, लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, तो पीछे से जज साहब बोले कि झांक रही थी तो चिल्लाई क्यों नहीं। मतलब आप समझ रही हैं कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि उस समय जो लड़की है वो किस तरीके के ट्रॉमा में पहुंच जाएगी। मतलब आप एक लड़की हैं, आपको चारों तरफ से दबाया जा रहा हो, वो कंडीशन कैसी होती होगी, किसी के साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, और जज ये बोल दें कि जब इतना कुछ हुआ तो वो मदद मांगने के लिए चिल्लाई क्यों नहीं। यहाँ पे ये भी सवाल आता है कि क्या कोर्ट के पास, या मैं कोर्ट के किसी भी फैसले पे आपत्ति नहीं जता रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि एक लड़की के साथ इस तरीके की चीज़ें अगर होती है, आप उसको इतना इस तरीके से आप पूछते हैं उससे सवालात कि वो अनकंफर्टेबल हो जाती है कि तुम चिल्लाई क्यों नहीं। कल को अगर किसी लड़की के साथ भगवान न करे ऐसा कुछ हो तो फिर उसको पूरी तरीके से पूछा जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम ये मतलब जो आप बताएं कपड़े कहाँ से फटे, कहाँ छुआ गया, क्या किया गया, तो पहले इस साइड छुआ गया कि उस साइड छुआ गया। और पता एक बात बताऊं कीर्ति, मतलब इस लेवल के गंदे सवाल पूछे जाते हैं ना कि जब तुम्हें इस तरीके से छुआ गया तो तुम्हें कैसा लगा। सोचिए, मतलब इस तरीके के भद्दे सवाल भी पूछे जाते हैं, और जब पूछे जा रहे होते हैं तो लोग मुस्कुरा भी रहे होते हैं। तो एक लड़की के साथ एक बार शोषण नहीं होता है, उसके साथ बार बार शोषण होता है, और इसी चीज़ पर जो है ना थोड़ा और सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो ये फैसला दी है, इसके बाद अगर ऐसा कोई मामला आएगा तो वो और ज़्यादा सेंसिटिव होकर इस तरीके के फैसले देगी, और वो समझ पाएगी कि शायद महिला की गरिमा सिर्फ जब रेप हो रहा होता है, छेड़छाड़ हो रहा होता है तभी नहीं जाती है, उसकी गरिमा हर पल जाती है जब उससे इस तरीके के भद्दे सवाल 10 लोगों के बीच में पूछे जाते हैं। मतलब मैंने तो कई ऐसे मसले भी सुने हैं जिसमें क्योंकि हम लोग इस तरीके की खबरें करते हैं
तो लड़कियां बताती हैं, जो महिलाएं होती हैं जिनके साथ इस तरीके के शोषण हुए रहते हैं, वो बताती हैं कि जब हम जाते हैं तो 4-5 वकील नोट कर, मतलब आप अपनी परेशानी बताती हैं तो वो पेपर पे नोट करते हैं। तो वो बताती हैं कि 4-5 लोग बैठ जाते हैं और वो हमसे मतलब ऐसे सवाल करते हैं, मतलब गंदे सवाल करते हैं और फिर हंसते हैं। सोचिए, तो मतलब कितना बुरा लगता होगा उस लड़की को, उसको अपने आप पे ही गिल्ट होता होगा कि इतने ढेर सारी लड़कियों के बीच में किसी मनचले ने उसी को निशाना क्यों बनाया। जो वकील इस तरीके के सवाल पूछते हैं, चलिए पूछते हैं वो अलग चीज़, और पूछ के अगर हंसते हैं तो उनके अंदर किस क्या मानसिकता रही होगी। तो मैं वही कह रही हूँ कि मतलब ये अपना जो समाज है ना, वो शुरू से ही लड़कियों को एज अ विक्टिम या एज अ प्रोडक्ट के रूप में या किसी ऐसी ही चीज़ के रूप में देखता है कि उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसने ही गलत किया होगा, या तो वो ओवर मेकअप्ड होगी या उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी होगी। मतलब इस तरीके के भी सवाल पूछे जाते हैं कि आप रात में क्यों बाहर निकली, तो आपने ऐसे ड्रेस क्यों पहने, तो आपने ये क्यों किया, आप मेकअप क्यों की थी। मतलब ऐसा ब्लेम किया जाता है एक लड़की को कि उसी की गलती है। तो 11 साल की लड़की ने, हाँ, उसने कौन सा मेकअप किया होगा और उसने कौन से वल्गर कपड़े पहने होंगे, और अगर पहने भी होंगे तो किसी की इजाजत, किसी को इतनी हिम्मत कैसे है कि वो बनता है किसी को कि इस तरीके की चीजें करे, अगर वो अपनी मर्जी से 11 साल की लड़की के। रे कीर्ति, आप 11 साल की बात कर रही हैं, हमने तो इससे भी ज्यादा सेंसिटिव मसले देखे हैं, मतलब 6 महीने, साल भर, दो वैसे भी मसले देखे हैं, और वैसे मसले में भी सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाले आ जाते हैं। सोशल मीडिया से ज्यादा हमने जो वीडियो पिछले बार जो अपनी पोस्ट की थी, उसके कमेंट सेक्शन में भी कुछ लोग जो हैं वो सपोर्ट में दिख रहे हैं कि हो सकता है कि लड़की ने ही किया हो कुछ। वो लड़की क्या बोली होगी 11 साल की है, वो लड़की 11 साल की है। और कई लोगों ने बोला है कि ज़्यादातर केसेस में जो है फंसा दिया जाता है लड़कों को। तो हमने फंसाने वाला केस नहीं किया था शायद से, हमने बस कोर्ट ने जो है उस 11 साल की लड़की के ऊपर जो कमेंट किया था उसमें बोला गया, हमने बात की थी कि इस तरीके का जो हमने पूरे मसले पे कुछ नहीं कहा था, हमने जो कोर्ट की जो टिप्पणी थी उसको आपत्तिजनक बताया था कि एक कोर्ट का एक जज, सिटिंग जज, कई लोगों के लिए वो होते हैं ना, प्रेरणा होते हैं। जब एक जज को ये फैसला दे रहा होता है तो वकालत की पढ़ाई कर रहे जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनके आइडियल होते हैं। तो जब एक आइडियल इंसान इस तरीके की बात करता है तो जो वकालत पढ़ रहे जो बच्चे होते हैं उनकी सोचने और उनका वो चीज़ उस पैटर्न पे चलने लगता है। तो हम लोग उस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ा तो मानवता, इंसानियत रखिए, थोड़ा तो फीलिंग रखिए। कीर्ति बार बार वो 11 साल ही बोल रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि एक 11 साल की लड़की के साथ इस तरीके की बात पर फैसला दिया जा रहा था और जज ने। फिर जो लोग हैं, कुछ लोग हैं शायद उन्हें ना पता हो सकता है उन्होंने ध्यान से ना सुना हो, लेकिन अगर सुनने के बाद भी वो लोग इस तरीके से कह रहे हैं तो थोड़ा सा मानवता तो होना चाहिए। फिर से कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें लिखकर बताइएगा। हमने ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो कमेंट आया है उसका हमने ना सिर्फ स्वागत किया है, बल्कि हमें लगता है कि ये एक नज़ीर पेश हो रही है और इस तरीके की नज़ीर और पेश होनी चाहिए। इस तरीके से स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा सॉफ्ट होते जाएंगे पुरुषों के प्रति, लड़कों के प्रति, तो इस तरीके की हिंसाएं और बढ़ेंगी। जब आप इतने बड़े बड़े चीज़ों पर नॉर्मल और इस तरीके के कमेंट करने लगे ना कि कपड़ा फाड़ देना या कपड़ा या छेड़छाड़ कर देना या बॉडी छू देना या इस तरीके की चीज़ें कर देना रेप नहीं होता, तो जो मनचले होते हैं उनका इरादा और बढ़ता है और उनको लगता है कि जब इतनी चीज़ें कर देना रेप नहीं है और इतनी चीज़ें कर देना जब बेल मिल सकती है, तो एक लड़की का दुपट्टा खींच देना और उसे कमेंट कर देना तो क्या ही बड़ी बात है। तो इसीलिए और ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इस वाले फैसले के बाद आगे फिर से जब भी हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में इस तरीके के फैसले होंगे तो उन्हें याद रखा जाएगा कि हमें थोड़ा सेंसिटिव होकर फैसला देना चाहिए। और शायद से अब जो रामनारायण मिश्रा ने जो बात कही है उस तरीके से जो है कोई बयानबाजी ना हो कोर्ट में, कहीं पे भी ना हो। तो यहाँ पे भी हमने पिछली बार की तरह अपने पॉइंट्स, अपनी बातों को रखा था। अब आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, हमारे पॉइंट्स के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।